हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 या हम लोग बोल सकते हैं वीडियो नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 5 ट्वेल्थ क्लास का जो बीके है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो चैप्टर नंबर 5 है आपका डेथ ऑफ पार्टनर। तो वहां पर हम लोग अनसॉल्व क्वेश्चन करने जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर अगर हम लोग बात करेंगे 202, ठीक है, याद रहेगा सभी को। तो मैं आपके सामने पहले बता दूं, यहाँ पे लिख देता हूं पेज नंबर कितना है 202 और क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 1, ठीक है। ये अनसॉल्व वाला क्वेश्चन है, मतलब जिसका आंसर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। इसके पहले हम लोग ने जो वीडियो बनाया है डियर फ्रेंड्स, आप लोग जरूर देखना, ताकि हम लोग ने वहां पर सारी चीजों को डिस्कस की है कि डेथ ऑफ पार्टनर में कितने क्वेश्चन है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, इच एंड एवरीथिंग हम लोग ने क्या किए है, कवर की। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज देखना, तभी आपको ये वीडियो क्या होने वाला समझ में आने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको बता दूं कैसे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कितने अकाउंट्स बनाने पड़ेगा इसमें वो बता दूंगा, ठीक है। राजेश, राकेश एंड महेश वेर इक्वल पार्टनर्स। वेर इक्वल पार्टनर्स मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं इक्वल का मतलब हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स 1:1:1, इक्वल ही 2:2:2, 3:3, मतलब जो भी लोगों का प्रॉफिट होगा डियर स्टूडेंट्स वो हम लोग क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। ये स्टूडेंट, ये लोगों की बैलेंस शीट है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि सर डेथ का समय, मिस्टर राजेश, जरा जोर से बोलोगे, मिस्टर राजेश डेथ डाई हो गया, मतलब मर गया कभी 30 जून, जरा ध्यान से दो, कभी 30 जून, ठीक है। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब मेरा साल शुरू कब होता है, देखो मार्च में ये खत्म हो गया रहेगा पूरा, अप्रैल में धंधा मेरा बिजनेस शुरू होता था कि जब भी नया साल शुरू होता है अप्रैल में शुरू होता है। तो मैंने मतलब जो राजेश था वो अप्रैल पूरा काम किया रहेगा, मई पूरा काम किया रहेगा, जून पूरा काम किया। क्यों? 30 जून को उसकी डेथ हो गई, ठीक है। मतलब वो 3 महीना तो बिजनेस में काम किया है स्टूडेंट्स। कौन से साल में? 2019 और 2020 हम बोल सकते हैं, ये एकेडमिक ईयर होता, ठीक है। अगर चालू अगर 19 में हो तो खत्म कब होगा? 20 में। तो ये जो 3 महीने का उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। आगे ध्यान देंगे। सबसे पहले डेट पे बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा, पूरा गेम यहाँ पर डेट का ही, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो कब डेथ हो रही है इसकी, 30 जून को। फर्नीचर दे दिया, बहुत ईजी है, जब हम लोग सम करेंगे बता दूंगा। सबसे पहले अगर यहाँ पे ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ ए डेथ ऑफ ए मस्टर, मतलब जो राजेश की डेथ हुई ना, अगर उसके हिसाब से देखेंगे ना, ये लास्ट जब पिछले साल का जो लोगों का प्रॉफिट था, ये 3 महीने में इन लोगों ने प्रॉफिट किए थे 1,80,000 पूरे साल भर का। सॉरी, कितना है प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। एक लास्ट ईयर का इन लोगों का जो प्रॉफिट है ना 1,80,000, मतलब 2018 और 19 का इन लोगों का प्रॉफिट है 1,80,000। कहां पर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, सारी चीज बताऊंगा, डोंट बी कंफ्यूज। अब यहां पे ध्यान दो, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट भी बोल रहा है कंटिन्यू, क्या बोल रहा है कंटिन्यू। तो देखो सबसे पहले मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दो। रिवैल्यूएशन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है ना इसके लिए, ठीक है। एडजस्टमेंट डेबिट, सॉरी पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट लिखेगी, ठीक है। उसी की जस्ट नीचे हम लोगों ने बना दिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर कितने पार्टनर, राजेश, राकेश, महेश। पर्टिकुलर राजेश, राकेश, महेश, ये हो गया तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान दोगे डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट हैज ऑन 31 मार्च जो बच्चा लिखेगा, तो मैं तो पेपर चेक करूँ तो 0 दे दूंगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई ये बंदे को तो पता ही नहीं कि भाई बैलेंस शीट कब बननी है। तो याद रखना, जब भी अगर आप लोग डेथ का सम करोगे स्टूडेंट्स, कौन सा करोगे, डेथ वाला सम करोगे, तो जब भी उसका पार्टनर मरा रहेगा उसके एक दिन के बाद, ठीक है। अगर 1 जुलाई को अगर मरता तो 1 जुलाई लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोल रहा, लेकिन 30 जून दिया है, तो 30 जून के बाद में क्या था, 1 जुलाई। तो बैलेंस शीट हैज ऑन 31 नहीं लिखूंगा मैं, 1 जुलाई की बनाऊंगा। मेरी न्यू बैलेंस शीट बनेगी, मेरी क्या होगी स्टूडेंट्स, न्यू बैलेंस शीट। डन एवरीवन, सर डन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंड और बिल्डिंग, जैसे हम लोग एडमिशन में हम लोग अगर देखे रहेंगे, आपको पता होगा, तो लैंड और बिल्डिंग सबसे पहले लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग। चलो सबसे पहले क्या काम कर लोगे, लैंड और बिल्डिंग के बारे में कुछ बोला है क्या, चेक करो। हाँ सर, डेप्रिशिएट, तो जिसके भी बारे में अगर कुछ बोला तो पहले स्टार्ट कर लो, ठीक। फर्नीचर के बारे में बोला सर, डेटर के बारे में बोला, स्टॉक के बारे में कुछ बोला है क्या सर, नहीं बोला सर, स्टॉक के बारे में नहीं बोला डायरेक्ट,
कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो कैश भी हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्टली स्टूडेंट्स, डायरेक्टली अकाउंट हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आउटर कॉलम में लिखिए, कुछ भी इशू नहीं है। चलो ठीक है, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ लैंड और बिल्डिंग, कितना अमाउंट है 4 लाख, इनर कॉलम में लिखना है और एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद में फर्नीचर, ठीक है, आपके पास में बुक होगी तो आप लोग उसमें से देख लेना, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट कितना है 3 लाख, ठीक है। इसके बाद में है तुम्हारा डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट है तुम्हारा 3 लाख, इसको भी इनर कॉलम में लिखोगे, जिसके बारे में एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम। स्टॉक कुछ नहीं बोला है, मतलब इसका तो मार्क्स ले लो तुम लोग। स्टॉक, स्टॉक का अमाउंट कितना 1 लाख। इसके बाद में है कैश, इसमें डायरेक्टली कैश का कोई लेना देना नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि नया पार्टनर तो कैश ला नहीं रहा है, ठीक है। ये 1 लाख है, मैं फिर से नीचे लिख देता उसको। चलो ठीक है, अब आ जाता हूँ लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में सबसे पहले अगर ध्यान दोगे डियर स्टूडेंट्स, तो पार्टनर्स के बारे में दिया, राजेश, राकेश, महेश, इसको डायरेक्टली लिख देते। क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है। बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला, बैंक्स लोन के बारे में भी कुछ नहीं। जब अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग डायरेक्टली इसको एज इट इज क्या कर देंगे, यहां आएगी अपना, ठीक है। लाइबिलिटी में आ जाओ, यहां लिख दो सबसे पहला क्रेडिटर्स, क्या लिखेंगे, सेंट्री क्रेडिटर्स लिखेगी तो भी चलेगा। क्वेश्चन में अगर सेंट्री क्रेडिटर तो सेंट्री क्रेडिटर लिखो, क्रेडिटर तुम्हारा 90,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, ठीक है। उसके बाद में बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है आप लोग का, बिल्स पेबल है क्वेश्चन में आपका 60,000, कितना है 60। इसके बाद में बैंक लोन, बैंक लोन है तुम्हारा 1.5 लाख। डन एवरीवन, इतना पूरा क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक कि किसी को डाउट है, अगर नहीं बोला एडजस्टमेंट तो डायरेक्ट बाहर लिखो। अच्छा सर, राजेश राकेश जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इसका अमाउंट हम लोग कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में आ जाओ, 5 लाख, 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाओगे, यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 5 लाख, 2 लाख, 2 लाख। डन एवरीवन, हाँ सर। अब हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, क्या बोला है, फर्नीचर इज टू बी एडजस्टेड मार्केट प्राइस, पहले की अभी उसकी वैल्यू हो चुकी 3,40,000। चलो बिल्डिंग में आ जाओ, बिल्डिंग का, ठीक है, 3,40,000 हो गई है। अभी इसकी मार्केट वैल्यू कितनी, 3,40,000 थी, कितनी 4 लाख, तो मतलब ये डेप्रिसिएशन हो गया, क्या हो गया है, कितने से हुआ डेप्रिसिएशन सर, 60,000 से हुआ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो जब भी लॉस होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, लॉस होगा तो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के हमेशा यहां पर आएगा, डेबिट में आएगा, ठीक है। लॉस होगा तो यहां लिखना है। टू क्या है लिखेंगे हम लोग, लैंड और बिल्डिंग, अकाउंट, ठीक है, लैंड और बिल्डिंग अकाउंट। कितना अमाउंट कम हुआ है, 60,000। नेक्स्ट सर, लैंड और बिल्डिंग हो गया, सॉरी फर्नीचर था ये, सॉरी, हाँ सॉरी। तो लैंड और बिल्डिंग का कितना 10% बोला, जरा यहाँ पे ध्यान दोगे, लैंड और बिल्डिंग का 10% बोला, तो मैं 10% अगर मैं करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 40,000 मिलेगा मुझे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 3,60,000 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता हूँ तो खाली 40,000 लिखना पड़ेगा मुझे, 10% था। ये फर्नीचर की वैल्यू 3,40,000 हो गई है, कितनी 3,40,000 थी, कितनी 3 लाख थी, तो कहीं ना कहीं तो मेरा प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो, चलो जल्दी बताओ मुझे। जब भी प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एप्रिसिएशन, क्या लिखते हैं, एप्रिसिएशन। आवाज नहीं आई, जरा जोर से बोलोगे, एप्रिसिएशन। कितने से एप्रिसिएशन हो रहा है ये, 40,000 से। तो जब भी एप्रिसिएशन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने बनाया यहाँ लिखेंगे बाय, किस में हो रहा है वो, फर्नीचर में हो रहा है। कितना हो रहा है सर, वो सर हो रहा है ये 40,000, कितना हो रहा है सर 40,000, ठीक है। हाँ सर, अब लास्ट चला, प्रोवाइड आरडीडी बोल रहा 5% ऑन डेटर्स, दो डेटर्स मतलब वही बेड डेट, ठीक है। आरडीडी बोला है तो आरडीडी माइनस होता है, आरडीडी रिजर्व फॉर डेटफुल डेट्स, 5% निकालना है। 3 लाख का सबसे पहले एक जीरो कम कर देते, तो एक जीरो अगर हम लोग कम करें तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 30,000, 30,000 का हाफ और कर दो तो ये हो जाएगा 15,000। तो अगर मैं माइनस करता तो मुझे मिलेगा 2,85,000। अभी लॉस से माइनस किया 15,000, लॉस से हमारा यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगी, यहाँ लिखेंगे 2 आरडीडी लिखेंगे तो भी चलेगा, डेटर्स लिखेंगे तो भी, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। 15,000
डन एवरीवन। इसके अलावा और कुछ बाकी है क्या? नहीं सर। अच्छा, इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या है? प्रॉफिट अप टू द डेट। चलो इसका हम लोग बाद में करते, पहले इसको हम लोग ना टैली कर लेते। किसको? प्रॉफिट एंड लॉस को एंड कर देते। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 40,000, यहाँ पे कितना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो लॉस हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। 55,000 आ रहा है, यहाँ लिखेंगे 55,000, कितना लिखेंगे 55,000। चलो माइनस करो, कितना बचेगा सर? 15,000 बचेगा। इसको लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हुआ? ये लॉस हुआ है ना, तो लॉस लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब पहला ये तीनों पार्टनर में बटे हैं, तो पहला पार्टनर्स कौन है? पहला है तुम्हारा, जो यहाँ पे लिखा हूं मैंने, पहला है राजेश, राकेश, महेश। राजेश, राकेश और महेश। ठीक है, और इक्वली रेशियो बोला। अगर 15,000 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, 15,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, तो कितना आएगा? 5,000। जब पहले पार्टनर का 5,000 है तो दूसरे तीसरे का भी कितना आएगा सर? सबका 5,000 आएगा। ठीक है, मतलब अब हम लोग ने पहला तो स्टेप पार कर ली, जैसा एकदम बेसिक सम था, इसमें कुछ भी नया नहीं था, अभी नया करा हुआ। ठीक है, डोंट वरी, जो न्यू चीजें आप सीखोगे। यहां लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, चलो कितना आया इसका? 5,000। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। फिर 5,000, फिर क्या लिखेंगे? 5,000। मतलब ऑलमोस्ट हमारा 80% का सम हो गया। लेकिन जो मेन चीज हम लोग जो अभी सीखने वाले वो अब स्टार्ट होगी। क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखो। प्रॉफिट, जरा ध्यान से देखना, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश। मतलब जब तक राजेश काम कर रहा था, कब तक काम किया रहेगा आप मुझे बताओ ना। ये जून में डेथ हो गई इसकी, 1 जून को डेथ नहीं हुई इसकी, कभी हुई? 30 जून को। मतलब जून का पूरा महीना क्या रहेगा? जून के पहले मई, मई के पहले अप्रैल, मतलब अप्रैल मई जून, ये 3 महीना वो बिजनेस में काम किया है स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं, और प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, इसको इसके हिसाब से उसको देना है। कितने के हिसाब से? 1,80,000। दो जो भी प्रॉफिट दिया रहेगा सबसे पहले वो लिखेंगे हम लोग 1,80,000 इंटू रेशियो क्या है इसका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर? 1/3। तो याद रखना है, जो भी प्रॉफिट होगा इंटू रेशियो इंटू कितने महीने के लिए। तो सर अगर हम लोग ने अभी कैलकुलेशन की तो PRT लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? P बोले तो प्रॉफिट, R बोले तो रेशियो, T बोले तो टाइम। ठीक है, कितने महीने तक। PRT फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? सबसे पहला प्रॉफिट लिखेंगे, और जो उसकी भी डेथ हुई है, जिसकी भी डेथ हुई है 1:। सर क्वेश्चन में कहीं पर भी 1:3 नहीं था स्टूडेंट्स, दिया था ना क्वेश्चन में इक्वल रेशियो। क्या बोला था? इक्वल रेशियो है तो 3 पार्टनर है तो तीनों में 1-1 हम लोग ने बांट दिए। ठीक है, चलो कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? 3 को एकदम सलंग 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 काट दो। ठीक है, 6 चूजा करते हैं हम लोग यहाँ पे, और 6 3 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 2 1 ये हो जाएगा 15,000। मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ 15,000 ही प्रॉफिट है। क्या है? तो याद रखना स्टूडेंट्स, जो भी पार्टनर की डेथ होगी, चलो डेथ किसकी हुई यहाँ पे? राजेश की हुई है, तो जिसकी भी डेथ होगी यहाँ पे आ जाएगी बाय, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सस्पेंस अकाउंट। ताकि मुझे पता नहीं है तो भी मेरे को एक अंदाजा उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा, ताकि 3 महीना उसने क्या किया? काम किया। तो 5,000 रुपये कहाँ से मिल गया? समझ में आ गया। जो भी लोगों का लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा उसको PRT में बांटोगे। प्रॉफिट, पार्टनर का रेशियो, जिसकी भी डेथ हुई है, और जितना दिन उसने काम किया। अब ऑन द स्पॉट ये जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखोगे डियर स्टूडेंट्स, एसेट में लिखोगे। फिर से इसको क्या लिखोगे? एसेट में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस का क्यों मैंने बताया? ताकि ये सस्पेंस रहता है कि भाई हम लोग तो प्रॉफिट दे रहे, लेकिन एक अंदाजा हम लोग उसको बोलते हैं भाई लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से तू लेके जा। तो ये मिल गया उसका 5,000। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी गुडविल के बारे में नहीं है। गुडविल के बारे में होता तो हम लोग को गुडविल भी इसको यहीं पर देना पड़ता। कहाँ पर? पार्टनर्स कैपिटल में, बाकी कहीं पर भी देने की जरूरत नहीं।
चलो वन बाय वन अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, टैली कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये कितना है, 2 लाख है, ठीक है 2 लाख यहाँ भी लिख देते हम लोग। और कहाँ पर बचा डियर स्टूडेंट्स, 2 लाख। पहले सबसे पहले जो लाइफ पार्टनर है 2 लाख, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मिलेगा, मुझे मिलेगा सर 1,95,000। ये पार्टनर सर अभी भी है बिजनेस में, जो पार्टनर अभी भी है तो उसके आगे लिखिए टू बैलेंस कैरीड डाउन। क्या लिखिए, टू बैलेंस कैरीड डाउन। क्या लिखिए, टू बैलेंस कैरीड डाउन। चलो राकेश भी जिंदा है, राकेश को टैली करते हैं, 2 लाख, ठीक है। यहाँ भी लिखते हैं 2 लाख। कितना बचेगा, ये भी 1,95,000 बचेगा। जो पार्टनर जिंदा रहेगा उसको एज इट इज हमको लिख देना है। अब सर जिसकी डेथ हो रही है इसको क्या करेंगे, बताता हूँ ना। 5 और 5,000 कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको जो माफ़ी चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग ने कैलकुलेशन की थी 15,000 आया था, तो मुझे 15,000 लिखा था, गलती से मैंने 5,000 लिख दिया हूँ। और यहाँ पर भी क्या कर लेता हूँ, करेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार अगर चाहिए तो मैं फिर से बताता हूँ वो कैलकुलेशन का। 1,80,000 इंटू 1/3 प्रॉफिट कितना है, और 3 महीने का प्रॉफिट है तो 3 कैंसिल हो गया, 6 चूजा ये हो जाएगा 30,000, तो इसको 2 से डिवाइड करो तो मुझे मिलेगा 15,000। कितना मिलेगा, 15,000। तो 15,000 है, 5 लाख और ये 15,000 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5,15,000, ठीक है। हैज इट इज यहाँ भी लिखेंगे 5,15,000। अब याद रखना ये पार्टनर की डेथ होगी तो बैलेंस कैरी डाउन में नहीं आएगा, इसका पैसा नहीं बचेगा। जो भी पैसा बच रहा है, जैसे 5,10,000 बचेगा तो ये 5,10,000 हम लोग, वो तो है ही नहीं ना, अब इसकी तो डेथ हो गई तो इसको लिखिए 2, किसकी डेथ हुई है, राजेश एग्जीक्यूटर। याद रखिए क्या बोला मैंने, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको, लोन अकाउंट। क्या बोलेंगे, लोन अकाउंट, ठीक है। जो बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखिए, जो भी पार्टनर की डेथ होगी आपको इसी वे में सम करना है। अब आ जाते हैं हम अपना लाइबिलिटी में। सबसे पहले जो पार्टनर्स लाइव है, जो सरवाइव कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहला कौन था पार्टनर जो अभी भी बिजनेस में है, सर राकेश है बिजनेस में अभी भी, तो राकेश कैपिटल अकाउंट। और कौन है सर, महेश भी अभी भी बिजनेस में, महेश कैपिटल अकाउंट। सर ये दोनों का पहला अमाउंट लिख दो, बैलेंसिंग फिगर कितना मिला था आप लोग को, 1,95,000, 1,95,000, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1,95,000 और 1,95,000, तो आपको मिलेगा 3,90,000, ठीक है। अब राजेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट हैज इट इज लिख देंगे नीचे, राजेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्या लिखेंगे, लोन अकाउंट। तो कितना है वो, 5,10,000। कितना है, 5 लाख। आउटर कॉलम में जितना भी उसका बैलेंसिंग फिगर रहेगा हैज इट इज आपको क्या करना है, लिख देना है। अब अगर हम लोग टैली करते हैं स्टूडेंट्स, अभी हमारा कुछ वैसे में बचा नहीं है, एक बार टैली करके देख लेते हैं कितना क्या है करके। यहाँ पे एक बार आप लोग भी करके देखिए, मैं भी करता। दो 3,90,000, ये 10 अगर यहाँ डाले तो 4 लाख, 4 लाख और 5 कितना हो गया, 9 लाख। तो यही हो गया तुम्हारा पूरा सलंग सलंग, ठीक है। 9 लाख और ये 1.5 लाख हो जाएगा स्टूडेंट्स। 9 और 1.5 कितना होता है, 10.5, 10.5 और ये 1.5 लाख, 10.5 और 1.5 लाख करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 12 लाख, 12 लाख हो गया। सेम अगर यहाँ पे भी अगर तुम लोग कैलकुलेशन करोगे स्टूडेंट्स तो आपको अमाउंट सेम मिलेगा। आप लोग करके देखो, या तो मैं आपको करने का एक बार ऑप्शन दिखाता हूँ कि भाई आप लोग कैसा कर सकते हो। ये 15, ये 1 लाख और ये 1 लाख, 2, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। ये 15 का यहाँ डालते 3, 3 और ये 2, 5 लाख तो इधर ही हो गया अपने, ठीक है। 1 2 3 ये 4 अमाउंट को मिला के 5 लाख हो गए। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर यहाँ का है 10,000 यहाँ डालता हूँ तो 3.5 लाख और 3.5 लाख, 3.5 और 3.5 7,40,000। और ये अगर हम लोग पूरा प्लस करके देखे थे अभी तो ये 12 लाख आपका पूरा की पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3,60,000 और 3 लाख, सॉरी ये 40, हाँ सॉरी दो, ये 4 इसमें डाल दो, 4 लाख और 7 लाख हो गया। और यहाँ पे हम लोग ने कितना किए थे, 5 लाख किए थे प्लस करके, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल 12 लाख। तो ये डियर स्टूडेंट्स एकदम छोटा सा सम है
और वीडियो नंबर 3 में आप लोग देखोगे जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जितने भी क्वेश्चन से हम लोग ने क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं 5 क्वेश्चन से। डेफिनेटली इसी के बेस पे आता, कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, या जो भी स्टूडेंट्स को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है कैसे क्या सम किए हुए हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। 3,40,000, ठीक है, ये हो गया आप लोग का पूरा कैलकुलेशन। और ये आपको मैं बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे शेयर करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।